Let's see this question. So the question is, the hybridization of phosphorus in phosphate ion which is PO4 3 negative is the same as, ठीक है, जो हमारा phosphate ion है उसका जो hybridization है वो इन तीनों में से किसके मतलब उनका उसका hybridization सेम कौन से एटम से है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि PO4 3 नेगेटिव आयन में जो फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है. ठीक है, उसके बाद हम इन सभी एटम्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, सभी कंपाउंड्स के अंदर. उसके बाद हम चेक करेंगे कि किसका हाइब्रिडाइजेशन सिमिलर है. ठीक है, तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका एक तो ये है कि हम स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडाइजेशन निकाल लें. ठीक है, तो स्टेरिक नंबर अगर मैं देखूं तो स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है. स्टेरिक नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो इट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, यानी कि जिस भी एटम के लिए तुम्हें निकालना है स्टेरिक नंबर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखो. ठीक है, उसके बाद प्लस द नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स. ठीक है, माइनस अगर कोई भी उस पर चार्ज है. ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस द पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, प्लस द नेगेटिव चार्ज. ठीक है, डिवाइडेड बाय 2. तो ये है स्टेरिक नंबर निकालने का फॉर्मूला. अब PO4 3 नेगेटिव के केस में फॉस्फोरस का जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके लिए पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टेरिक नंबर. ठीक है, तो स्टेरिक नंबर इन केस ऑफ PO4 3 नेगेटिव इज, फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 5. ठीक है, प्लस द नंबर ऑफ मोनोवेलेंट. तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो मोनोवेलेंट एटम नहीं है, इट इज अ डायवेलेंट एटम. ठीक है, तो ये मोनोवेलेंट की कैटेगरी में नहीं आता है तो हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे. पर ध्यान से देखो कि यहाँ पे 3 नेगेटिव चार्ज है, यानी कि माइनस, यानी कि हमको क्या करना है, नेगेटिव चार्ज को ऐड कर देना है. ठीक है, तो यहाँ पे 3 नेगेटिव चार्ज है तो हम ऐड कर देंगे 3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 8/2 4, यानी कि स्टेरिक नंबर आ गया 4. ठीक है, तो स्टेरिक नंबर 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3. ठीक है, स्टेरिक नंबर 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3. सिमिलरली हम सबके हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेंगे स्टेरिक नंबर से. ICl4 नेगेटिव है. ठीक है, तो इसके केस में अगर मैं स्टेरिक नंबर निकालूं तो आयोडीन है ना, आयोडीन क्या है, हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है और हेलोजन फैमिली के जो एटम्स होते हैं उनके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो यहाँ पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. ठीक है, अब जो क्लोरीन है वो मोनोवेलेंट एटम है. ठीक है, तो मोनोवेलेंट एटम है तो हम 4 क्लोरीन एटम्स के लिए हम 4 को ऐड कर देंगे. ठीक है, अब अगर हम इस पे देखें तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है तो उस नेगेटिव चार्ज को हम ऐड कर देंगे तो +1 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो ये कितना हो गया, 7 8 9 10 11 12 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 6. ठीक है, तो 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3d2, यानी कि अगर मेरा स्टेरिक नंबर 6 आया तो मेरी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, आगे देखते हैं सल्फर इन SO3. ठीक है, तो SO3 में जो सल्फर है हम उसके लिए अगर स्टेरिक नंबर निकालें तो सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ऑक्सीजन यहाँ पे मोनोवेलेंट एटम नहीं है और ना ही इस पे कोई चार्ज है तो बस इतना ही रहेगा डिवाइडेड बाय 2. तो यानी कि यहाँ से जो स्टेरिक नंबर निकल कर आया वो 3 है और स्टेरिक नंबर 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp2. ठीक है, पर हमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, sp3, क्योंकि PO4 3 नेगेटिव में sp3 है तो ये दोनों ऑप्शंस तो कैंसिल हो गए. नाइट्रोजन एंड NO3 नेगेटिव में नाइट्रोजन का स्टेरिक नंबर अगर मैं निकालूं तो स्टेरिक नंबर कितना आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के पास 5 है. ठीक है, ऑक्सीजन मोनोवेलेंट एटम नहीं है तो हाँ, तो यहाँ पे हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे. उसके बाद यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है तो उस नेगेटिव चार्ज को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे. तो यहाँ से जो स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करेंगे वो है 3. ठीक है, तो 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन होगी यहाँ पे वो क्या होगी, sp2.
ठीक है। अब हमें देखना है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SO4 2 नेगेटिव। तो SO4 2 नेगेटिव की अगर बात करें तो इसके लिए स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, सल्फर है तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन मोनोवेलेंट एटम नहीं है, 2 नेगेटिव चार्ज को हम ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 8/2। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर 4 आ गया और स्टेरिक नंबर 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3। ठीक है, तो हमारे पास SO4 2 नेगेटिव में सल्फर का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3 और इसमें भी फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है। तो हमसे यही पूछा है कि सिमिलर हाइब्रिडाइजेशन किन कंपाउंड में है, तो डी ऑप्शन विल बी द